जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज प्राइवेट एडमिशन के बारे में। दोस्तों एक बड़ी गुड न्यूज है जो कि हमारे सामने निकल कर आ रही है। क्या गुड न्यूज है कि यूजी के और पीजी के, जी हाँ दोस्तों, बीए बीकॉम बीएससी में, या दोस्तों आप एमए एमकॉम एमएससी में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022-23 सेशन में, तो दोस्तों इसके जो प्राइवेट के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि कॉलेज में जो प्राइवेट एडमिशन है वो तो शुरू हो गए हैं, ठीक है। कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन शुरू हो गए। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि नवंबर के महीने में यहाँ पर हमारे शुरू कर दिए जाएंगे यूजी के और पीजी के, यानी कि फर्स्ट ईयर के। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है फीस कितनी लगेगी, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, साथ ही एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमारे सामने निकल कर आ रहा है। चलिए उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप, 3 नवंबर को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसको वेबसाइट पर 4 नवंबर को अपलोड किया गया था वेबसाइट पर, ठीक है। अभी का नोटिफिकेशन, और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि सत्र 2022-23 सेशन में, यानी कि 2022-23 सेशन में जो भी एडमिशन लेना चाहता है स्नातक, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी हो गया, स्नातकोत्तर का मतलब होता है दोस्तों हमारा पीजी, यानी कि एमए एमकॉम एमएससी हो गया, और स्वाध्यायी का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट, इंग्लिश में प्राइवेट कहते हैं और हिंदी में स्वाध्यायी कहते हैं। तो अगर आप 2022-23 सेशन में बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो ऑनलाइन नामांकन और जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि 2022-23 सेशन में जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके एडमिशन ऑनलाइन होंगे, ठीक है। ऑनलाइन होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? ऑनलाइन होंगे। आपको मैं हर बार बताता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन होता है, हमें प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? एनरोलमेंट की। कौन सी प्रोसेस होती है दोस्तों? एनरोलमेंट की प्रोसेस होती है, नामांकन की प्रोसेस होती है। अब ये नामांकन कैसे होता है? ये नामांकन ऑनलाइन होता है। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। नामांकन का ऑनलाइन हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जो दोस्तों जो प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए जो नामांकन रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टार्ट हो चुका है 2022-23 सेशन का। और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो भी प्राइवेट स्टूडेंट है, जो प्राइवेट स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए जो नामांकन रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख रखी गई है वो कितनी तारीख रखी गई है? अंतिम तिथि 25 नवंबर रखी गई है, ठीक है। 25 नवंबर अंतिम तिथि रखी गई है। और अगर आप 25 नवंबर तक नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं तो फिर आप 165 रुपये की लेट फीस के साथ में 30 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि अगर हम सीधी सी भाषा में कहें कि जो प्राइवेट में एडमिशन की लास्ट डेट दोस्तों कितनी है? 30 नवंबर रखी गई है, लेकिन एडमिशन की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाती है। लगभग 15 दिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा और लगभग 15 दिसंबर तक की जाएगी, क्योंकि हर बार एक मौका सभी छात्रों को दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। तो 15 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई। चलिए यहाँ पर तारीख के बारे में तो हमें पता चल ही गया है। अब दोस्तों यहाँ पर दस्तावेजों के बारे में बात करें, यानी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो सेकंड नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि नामांकन आवेदन पत्रों की पात्रता अंक सूची के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, पात्रता अंक सूची यानी कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर, जैसे कि अगर आप यूजी करना चाहते हैं, बीए बीकॉम पीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 12th क्लास आपका पास आउट होना चाहिए और इसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। जैसे कि आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी का होता है, एससी का होता है और एसटी का होता है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश के निवासी हो या मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हो? अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जो कि काम चल जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो फिर आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रवचन प्रमाण पत्र होता है, और इसे हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो कि आपको स्कूल से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में और भी आपके पास में जो भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। अगर आप पीजी करना चाहते हैं, एमए एमकॉम एमएससी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में 10th क्लास की मार्क 10th यहाँ पर भी चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट। पीजी करना चाहते हैं 12th क्लास की मार्कशीट और यूजी की मार्कशीट, यानी कि पास आउट होना चाहिए सभी। और कास्ट सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको बताया, साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया है। और जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, फोटो, ये सभी चीज़ आपके पास में होने चाहिए।
और आप जिसके लिए भी योग्यता रखते हैं, जैसे कि आपके पास में और अदर डॉक्यूमेंट है, वो भी आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं, नहीं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं। प्राइवेट में एडमिशन के लिए हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सभी चीज़ें लगाएंगे हम कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या करना होता है, इनमें 10th क्लास में जो भी डाटा दिया गया होता है, 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी डाटा लिखा गया होता है, वही डाटा हमें फिलअप करना होता है। इसके बाद में हमें एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आधार जो कि अंक सूची के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन प्लस जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसकी कॉपी प्लस आपके पास में जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं उन समस्त डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स करा करके आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी है। ठीक है, जैसे आप सबमिट करोगे आपका फॉर्म क्या होगा दोस्तों, वेरीफाई हो जाएगा। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म है जो कि वेरीफाई नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। देखिए दोस्तों, 6 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया भी गया है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये सभी रजिस्ट्रेशन प्लस डॉक्यूमेंट, ये सभी चीज़ें हमें अपने महाविद्यालय में जमा करनी है, जिससे फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर फीस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल फीस रखी गई है 130 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 295 रुपये रखी गई है। अगर लेट फीस के बाद में बात करें तो 295 रखी गई है, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 460 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। तो फीस के बारे में मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एडमिशन प्रोसेस है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों जो एडमिशन की प्रोसेस है वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा शुरू की गई है। तो जो भी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के स्टूडेंट हैं, या दोस्तों आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में, तो एडमिशन करवा सकते हैं इसके BA, ठीक है, BCom, BSc। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर PG के लिए MA, MCom और MSc, इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान के चलिए आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, BCom कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप BCom कोर्स करना चाहते हैं और आपको एक कॉलेज के लिए करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो एक कॉलेज है वो BCom का प्राइवेट का कोर्स कराता ही नहीं है, तो फिर आप एक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, फिर आपको दूसरा कॉलेज देखना होगा। यानी कि B कॉलेज अगर BCom कराता है तो B कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। यानी कि जिस कॉलेज में जो कोर्स अवेलेबल होंगे केवल उसी कोर्सेज के एडमिशन उस कॉलेज में होंगे, दूसरे कोर्सेज के एडमिशन नहीं होंगे। अब मान के चलिए BCom है, एक कॉलेज में होता ही नहीं, तो वो एडमिशन कैसे देगा, तो फिर आपको दूसरा कॉलेज देखना होगा। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी होती है, अगर कोर्स अवेलेबल है तभी एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें तो एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए और उन्हें पता ही नहीं है किस कॉलेज में BCom होता है, BA होता है या BSc होता भी है या नहीं होता है, या केवल BA होता है। काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं जो केवल एक कोर्स करवाते हैं, केवल एक कोर्स, जैसे BA करवा रहा है, इसके अलावा और कोई सा कोर्स करवाता ही नहीं है प्राइवेट का। तो इस तरह से काफ़ी कॉलेजेस होते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये नोटिस समझने के बाद में आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडमिशन कैसे लेना है प्राइवेट का। और मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने प्राइवेट में एडमिशन करवाना स्टार्ट कर दी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को ही पकड़ते समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।